बच्चों, स्टोरी चल रही है हमारी बप्पानी भट्टाचार्य की और हम शादी का एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि शादी में कहीं पैसों की कमी की वजह से भंग न पड़ जाए, इसीलिए अंकल श्रीनाथ जो हैं वो ट्राई में है कि कैसे न कैसे करके सत्यजीत से 2001 रुपीज़ जो कैश उन्हें देने थे उसका इंतज़ाम हो जाए तो उनकी बेटी बीना की शादी बड़े आराम से हो जाए। और बीना भी तो यही चाहती थी, उनकी मदर ने तो कह भी दिया था कि ये सब तभी है जब कि सत्यजीत आप मेरी बेटियों की हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गांव में ये जो पड़ोसी से भी इन्होंने पैसे लेने में कहीं शर्म नहीं महसूस की, ये नहीं देखा कि सत्यजीत की एट प्रेजेंट पोजीशन क्या है। हम यहाँ पे हमारे करेक्टर सत्यजीत की भी गलती मानते हैं कि सत्यजीत ने भी तो नहीं बताया कि उनकी जो जॉब है वह छूट चुकी है और वह खुद अभी इस तरह से फाइनेंशियली साउंड नहीं है। लॉट ऑफ पोजीशंस आर देयर फॉर सत्यजीत, बट सत्यजीत ने रिवील नहीं किया और अंकल श्रीनाथ हमेशा की तरह उनसे उन्हीं डिमांड्स को आगे करने की और पूर्ति की इच्छा करते हैं जैसे कि वो पहले करते आ रहे थे। तो बप्पानी भट्टाचार्य यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिवील करना चाहते हैं कि कैसे इंसान को किसी भी परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बट नॉट द अदर पर्सन्स नो दिस थिंग। सो सेम कंडीशन विद सत्यजीत। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, यही तो कि सत्यजीत जो है वो इतनी बुरी पोजीशन में फंस चुके हैं कि कहाँ तो वो सिर्फ और सिर्फ 101 रुपीज़ देने की इच्छा करते हैं। इट्स ओके, जब सरकमस्टांसेस क्रिएट होती है तो उन्होंने अंकल श्रीनाथ के लिए इतना और सोच लिया कि इट्स ओके, मेरी पॉकेट से मैं इसमें 50 रुपीज़ और ऐड कर दूंगा और एट प्रेजेंट में 151 रुपीज़ दे दूंगा। हम क्या देखते हैं, अंकल श्रीनाथ जो है वो हरीश जो है मनी लेंडर है, मनी लेंडर के पास जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो आके जब सत्यजीत से बात करते हैं तो सत्यजीत जो है वो पब्लिकली बैठे होते हैं, उन्हें इशारा करके बुलाते हैं कि आप आइए, हमें आपसे बात करनी है। तो ये जो हमें आपसे बात करनी है, एक अंधेरे में ले जाके, पेड़ के नीचे ले जाके, जहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे बात कर रहे हैं अंकल श्रीनाथ। धीरे धीरे अपने बात खिस कर रहे हैं सत्यजीत के सामने। तो बच्चों, क्या आपको लगता है कि हमारा ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 9, क्योंकि ये आज हमारा फिनिश हो जाएगा चैप्टर और इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट। तो आज क्या पोजीशन रहने वाली है सत्यजीत के संग? आज क्या सत्यजीत सिर्फ 151 रुपीज़ देके निश्चिंत हो जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर इतना भी नहीं देना पड़ेगा? वट आर द सर्कमस्टांसेस सत्यजीत फेसिंग, हम इस स्टोरी एक्सप्लेनेशन में कवर करते हैं। एंड होप ऑल यू आर विद मी बिकॉज टुडे इट्स अ स्टोरी कन्वर्सेशन लास्ट पार्ट। और बच्चों देखिए कि कैसे ज़िंदगी के ताने बाने बुने जाते हैं, कैसे हम ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं कि जो दूसरे लोग पूरे करेंगे। लॉट ऑफ सर्कमस्टांसेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर कि हमें सबसे बड़ी सीख तो क्या मिलती है कि हमें फाइनेंशियली साउंड रहना है इन एनी सर्कमस्टांसेस। एंड एक ऐसा लमसम अमाउंट हमें अपने लिए सिक्योरिटी पर्पस के रूप में रखना है कि फ्यूचर में जो भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं उनके लिए वह अमाउंट काम में आ सके। सेकेंड थिंग बच्चों कि कैसे हम यह मान लें कि ज़िंदगी की जो परिस्थितियां हैं वो सदैव समान रहेगी, नहीं रहेगी बच्चों। हम किसी के संग अगर कभी भी बुरा करते हैं तो एवरीथिंग कम्स अगेन टू अस। जी हाँ, वापस ज़िंदगी में वही चीज़ें हमारे पास देर सवेर लौट कर ज़रूर आती हैं। और सत्यजीत की अभी पोजीशन को हम सब नोटिस भी कर रहे हैं कि जिस साइन की वजह से उन्होंने क्या किया था बच्चों, एक व्यक्ति जो मैथ्स टीचर था जिसकी उस टाइम कंडीशंस ऐसी थी कि उनकी पत्नी बीमार थी और उन्हें दवाइयों की सख्त ज़रूरत थी, उस समय उनको पकड़ा था, उनको प्रिजन में डाल दिया गया था। एंड इन द प्रिजन वो कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे ये रिक्वेस्ट करते हैं मैथ्स टीचर कि मुझे एज अ किलर पनिशमेंट दिया जाए। वाई? बिकॉज मैंने भी तो एक मर्डर किया है मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी को दवाइयों की ज़रूरत थी और मैं उन्हें दे
ही नहीं पाता था। तो ये जो सर्कमस्टांसेस है ये कहीं ना कहीं सत्यजीत जब से ट्रेन में बैठे हैं तब से तो उनको रिवेल हो ही रहे हैं। देन आफ्टर हम देखते हैं कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो इतना वर्स हो चुकी हैं कि उन्हें अपने कार, अपना घर, एक कार नहीं बच्चों, दो कारें, अपनी और अपनी पत्नी की, अपना कार, घर और शेयर्स भी जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे सबको उनको सेल आउट करना पड़े था। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो उनके पास में सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम पे अपने 4 फादर्स का फिश पॉन्ड प्लस एक मकान जो कि शांतिपुर विलेज में था। तो क्या शांतिपुर विलेज की उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर है या ऐसी पोजीशन गॉड ने उनके साथ कर दी है कि वो भी उनके हाथ से चली जाएगी? लेट्स सी इन दिस एपिसोड। I could drag him to you and make him grovel at your feet and rub his fast nose on the ground. अंकल श्रीनाथ जो हैं वो हरीश के बारे में बात कर रहे हैं और हरीश के बारे में बात करते वक्त अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उनको पकड़ के ले आता और उनको रेंगते रेंगते, ग्रोवल मीन्स क्रीप करते हुए, रेंगते रेंगते उनको घसीट के आपके पाँव में लाके पटक देता और वो जो है अपनी मोटी सी नाक, हरीश की नाक को बहुत मोटा दिखाया गया है और यह एक तरह से प्रतीक है कि हरीश की जो नाक है वो घमंड की वजह से मोटी हो गई है। जी हाँ, वो मनी लेंडर है और मनी लेंडर होने की वजह से उसको इतना प्राउड है कि मैं किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी पर्सन की हेल्प करूँगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो मुझे भी सिक्योरिटी पर्पज से ज़रूर रखना है। तो यहाँ पे वही बात चल रही है कि उनकी जो फैट नोज़ है उसको आप जमीन पे रगड़वा देना, मैं उन्हें घसीट के ले आता। सत्यजीत कुड बी जनरस। यह सुनकर सत्यजीत को थोड़ा सा शांति मिले। नो नीड। वो कहते नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप हरीश को इस तरह से मत लेकर आइए। ट्रस्ट इज आउट ऑफ डेट इन दिस सिनिकल टाइम्स। बच्चों, सिनिकल का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ सेल्फिशनेस। तब सत्यजीत कहते हैं कि देखिए ये जो है ये अभी ऐसा टाइमिंग चल रहा है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है और एक दूसरे से विश्वास तो उठता ही जा रहा है। The wonder of it, his leg was off the snare of benediction. लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि जो सत्यजीत है उनकी जो पाँव हैं वो तो आशीर्वाद, बेनेडिक्शन मीन्स आशीर्वाद के जाल में उलझ रहे थे। क्योंकि अंकल श्रीनाथ ने उनसे ज़्यादा तो कुछ मांगा ही नहीं था। अंकल श्रीनाथ ने तो इतना ही कहा था कि आप बीना को आशीर्वाद के रूप में छोटी सी रकम 2001 रुपीज़ की रकम पे कर दें। Where will our India be if such things are tolerated? और कंटिन्यू करते हैं कि हमारा भारत देश कहाँ जाएगा जब हम ऐसी चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। टॉलरेट मीन्स सहन करना। तो ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं वर्स लगती जा रही है अंकल श्रीनाथ को। What is नेहरू डूइंग अबाउट इट? और वो इतना तक कह देते हैं कि नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो अब क्या कर रहे हैं? Is there no one to tell him how things stands in the country? तो बोले कि क्या उनको कोई ये बताने के लिए नहीं है क्या कि हमारे इस भारत देश में कैसी कैसी सर्कमस्टांसेस घटित हो रही हैं, कैसे कैसे जो पोजीशंस हैं वो लाइफ में आती जा रही हैं। सत्यजीत पैटेड द एक्साइटेड मैन ऑन द शोल्डर सूथिंगली। सत्यजीत जो हैं अंकल श्रीनाथ के गुस्से को देखते हैं और उनको आराम से उनकी पीठ थपथपा के उन्हें शांत होने के लिए कहते हैं। श्रीनाथ कंट्रोल्ड हिमसेल्फ विद विजिबल एफर्ट्स। और श्रीनाथ जो हैं कोशिश करते हैं कि वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, बट एट प्रेजेंट हम जो अंकल श्रीनाथ की सिचुएशन देख रहे हैं बच्चों, वो क्या है? बीना की मैरिज के लिए बेनेडिक्शन चाहिए। हिज फेस सडेंट। और इसीलिए हम क्या देखते हैं, अंकल श्रीनाथ का जो फेस है वो एकदम दुख का हो जाता है। व्हाट इज टू बी डन? ही मोन्ड। और वो अपने आप में ही विस्परिंग करते हुए कहते हैं, दुख से कहते हैं कि अब क्या किया जाए। द ग्रूम्स फादर इज अ मैन ऑफ स्टोन। और जो दूल्हे के पिता है ना वो तो एकदम पत्थर दिल हैं। वो जब तक उनके सामने कैश नहीं रखा जाएगा तब तक वो शादी ही नहीं होने देंगी।
He will break off the marriage unless cash is paid to him before the ceremony starts. और अंकल श्रीनाथ कहते हैं कि जब तक कैश उनको नहीं दे दिया जाएगा तब तक शादी के कोई भी सेरेमनीज जो हैं वो स्टार्ट ही नहीं की जाएंगी। ऐसी पोजीशन में मैं आ चुका हूँ। Who will ever marry बीना आफ्टर सच डिसऑनर? और बोले कि इस तरह से एक बार बीना की जब बेइज्जती हो जाएगी तो कौन, जी हाँ, कौन शादी करेगा बीना से दोबारा? क्यों? क्योंकि ये शादी तो उनकी टूट जाएगी पैसों की कमी की वजह से। तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि कोई बीना से दोबारा कोई शादी कर पाएगा। सत्यजीत wagged his head in befitting sympathy. सत्यजीत भी अफसोस जाहिर करते हैं कि हाँ, ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन सत्यजीत एक बात और कहते हैं, If only you had written to me just 2 words or 3. बोले कि अरे आप अंकल श्रीनाथ एक ही बात करते, आप मुझे पत्र में 1-2 शब्दों से ही हिंट दे देते कि मुझे यहाँ पे आने के लिए, बेनेडिक्शन में देने के लिए अमाउंट देना है। Anyway, do not be worried. You will find another suitable match, a better one maybe. लेकिन सत्यजीत कंटिन्यू करते हुए, अंकल श्रीनाथ अब आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, बीना के यहाँ पे शादी टूट जाएगी बट हमें उसके लिए और अच्छा दूल्हा मिल जाएगा, हम और अच्छी तरीके से उसकी मैरिज कर पाएंगे, अच्छा पेयर उन्हें फिर मिल जाएगा। Who can foresee the ways of destiny? बट अंकल श्रीनाथ जो हैं उनकी एज अ फादर हम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, एंटिसिपेट। फोर्सी मीन्स बच्चों होता है एंटिसिपेट। तो बोले कि मेरी बेटी की डेस्टिनी में, भाग्य में क्या लिखा हुआ है, किसने खोल कर देखा है। He felt for his purse the second time. अब सत्यजीत ने दोबारा अपने पॉकेट को संभाला, अपने पर्स को संभाला। He ought to restore the 50 rupees he had cut. जब पहले जो सत्यजीत हैं वो अंकल श्रीनाथ की बेटी बीना के लिए 151 रुपीज़ देने वाले थे, लेकिन बाद में कट कर दिया था। अब वो मेंटेलिटी बनाते हैं कि इट्स ओके, मैं 101 तो पहले पे ही कर रहा था, अब मैं 151 रुपीज़ पे कर दूंगा। Let it be rupees 151. If there would be no perambulator for his son, Srinath cleared his throat twice. और सत्यजीत सोचते हैं कि इट्स ओके, 151 कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो होगा कि एक अमीर आदमी के बेटे को बच्चा गाड़ी नहीं मिली है। लेकिन हम क्या देखते हैं, अंकल श्रीनाथ जो है वापस अपने गले को करके खंखार के ठीक करते हैं। इट सीम्स मी टू टेल यू द फुल स्टोरी। और जब देखते हैं कि सत्यजीत तो किसी भी तरह से बिल्कुल भी अपनी गिरफ्त में ही नहीं आ रहे हैं, तब सत्यजीत को अंकल श्रीनाथ का एक और पासा देखने को मिलता है। अंकल श्रीनाथ गले को खंखारते हुए क्या कहते हैं कि मैंने आपको अभी तक पूरी स्टोरी नहीं बताई है, मैं आपको पूरी स्टोरी बताते हुए शर्म महसूस कर रहा हूँ। तब सत्यजीत कहते, क्या? यस टेल मी व्हाट्स द स्टोरी, आप क्या बताना चाहते हैं मुझे? हरीश इज विलिंग टू पे। तब अंकल श्रीनाथ धीरे धीरे अपने पत्ते खोलते हैं और कहते हैं, बेटा एक बात है, हरीश जो हैं वो पैसे देने के लिए तो तैयार है। What you have just said? बोले कि आपने तो अभी कहा था कि वो पैसे नहीं दे रहे, अब आप कह रहे हो कि वो पैसे देने के लिए तैयार है। He will pay against security. तब अंकल श्रीनाथ उनको कहते हैं कि हरीश पैसे उसी कंडीशन में देगा जबकि उसको पैसे देने के बदले में कुछ न कुछ सिक्योरिटी के रूप में हम दे दें। He wants security that evil-eyed shark, your house and fish pond. और अंकल श्रीनाथ अंदर से कुटिल मुस्कुराहट लेकिन बाहर से दुख लेते हुए क्या कहते हैं कि बेटा मैं तो आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो हरीश है ना उसकी बुरी नज़रें टिकी हुई है, वो सिक्योरिटी के रूप में एक एविल आई लगा के, जैसे शार्क मछली होती है बुरी आंख वो लगा के बैठती है। तो बोले कि हरीश भी आपके जो अपना यहाँ शांतिपुर का घर है और जो फिश पॉन्ड है उसको हथियाने के चक्कर में है। द मैडनेस। सत्यजीत को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या पागलपन है, मेरे घर
कि मेरे फिश पॉन्ड पे नज़र क्यों रखी जा रही है। To think that house and pond have more weight than a millionaire signature, बोले कि उसको ऐसा लगता है कि एक अमीर आदमी के सिग्नेचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि मुझे तो उसका घर और फिश पॉन्ड दे दो, उसके सिग्नेचर किए हुए चेक को आप स्वयं रख लें, नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तो सिर्फ उसका घर और फिश पॉन्ड लेके राजी हूँ। बच्चों ये बात किसने कही है? ये बात कही है हरीश ने। हम देखते हैं कि जो हरीश है वह कनिंग नहीं है, क्योंकि हर आदमी सिक्योरिटी मांगता है। क्या गारंटी है कि जो चेक है वो साइन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बैंक में। सत्यजीत ट्रेम्बल्ड विद इन हिम, और जो सत्यजीत है उसे अंदर ही अंदर कांपना, इट मीन्स वो इतनी बुरी तरह कांप गया कि मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है, मेरे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी को मैं कैसे दे सकता हूँ मेरे पड़ोसी की बेटी की शादी के लिए। तो ये जो सिचुएशंस है बच्चों, हमने आपको फिर कहा बपानी भट्टाचार्य जो हैं वो ऐसे सामाजिक ताने बाने को हमारे सामने रखते हैं। जब इंसान जो है पहले जब मनी होती है सत्यजीत के पास में तब तो वो बहुत पे करता है, तो पड़ोसी भी खुश रहते हैं। इस टाइम वो पैसे नहीं लेके आए हैं, इट्स ओके, ही हैज़ एनी सर्कमस्टांसेस, जॉब छूट गया है, कुछ भी हो गया, बट हम क्या देखते हैं कि एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि उनका जो नेबर है वही उनकी फिश पॉन्ड और उसके घर पे आई लगा के बैठा है और नाम हो रहा है हरीश का। क्यों? हरीश तो मनी लेंडर है, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें तो पैसे देने के बदले में सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। तो अंकल श्रीनाथ खुद ऐसा क्यों नहीं कुछ कर देते कि वो खुद अपने मकान को बेच देते। लेकिन नहीं बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्यजीत के मकान और फिश पॉन्ड के लिए एग्री होने के लिए तैयार हो गए। हाउस एंड पॉन्ड, ही मरमर टू हिमसेल्फ, उनको अपने आप पे ही फुसफुसाने लग गई कि मेरा घर, मेरा फिश पॉन्ड, the only possessions that had not toppled into the dealers। बच्चों toppled का मतलब होता है टम्बल and dealers का मतलब है a heavy rainfall। और सत्यजीत कहते हैं कि पता है आपको, ये जो मेरा घर है ना, यह किसी भी कंडीशन में बारिश, कितनी भी तेज मूसलाधार बारिश आई है तब भी नहीं गिरा। इट मीन्स इतना मजबूत मेरे बाप दादाओं का बनाया हुआ मकान है, मैं यह गिरवी दे दूंगा। They were all he could give to his wife। और वो सोचता है कि ये सब तो मैंने मेरी पत्नी को देने के लिए सोच रखा था कि ये फिश पॉन्ड, ये जो घर है, ये मैं मेरी पत्नी को दे दूंगा। All the old values destroyed, where will our India be? अगेन बातें चलती हैं कि जितनी भी पुराने वैल्यूज थे, सिद्धांत थे, वो सब खत्म हो गए हैं। हमारा इंडिया कहाँ हमें लेके जाएगा? Has नेहरू no sense to understand this? क्या नेहरू जी को इतना भी नहीं लगता है कि वो इन सब चीज़ों को, परिस्थितियों को समझे, वो समझे कि कैसे एक आम इंसान है वह सफ़र करता है। What a pond makes more than a millionaire's word। और कंटिन्यू करते हैं कि एक मिलेनियर व्यक्ति के तो शब्दों में ही इतनी ताकत होती है, तो फिर क्यों एक पॉन्ड, एक जो फिश वाला तालाब उनके पास में होता है, उसको भी वो देने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले एक थीम और हमारे सामने आती है कि ये जो पॉपुलेशन है, किसने कहा था अंकल श्रीनाथ को कि आप अपने घर में बच्चों की फौज इकट्ठी कीजिए? क्यों? क्योंकि अगर आप अपने यहाँ पे कंट्रोलिंग रखते, अपने यहाँ पे 1 या 2 बच्चे करते, आप देखिए बच्चों ये जो थीम आई है ना कि घर में 1 या 2 बच्चे ही होने चाहिए, ये गलत नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास में संसाधन तो सीमित है, इन फ्यू रिसोर्सेज दे वॉन्ट वट एवर मे बी इन द वर्ल्ड, लेकिन ये सब हो नहीं सकता है। अब अंकल श्रीनाथ के 4-5 बेटियां हैं और वो ये चाहते हैं कि भैया हर बार अड़ोसी पड़ोसी ही उनकी हेल्प कर दे, तो इस बार जो पड़ोसी है उनके सामने तो बहुत बुरी विपदा आ गई है। अ हाउस इज बेटर सिक्योरिटी दैन सिग्नेचर ऑफ हिज हैंड। कंटिन्यू करते हुए श्रीनाथ कहते हैं कि देखिए आपके सिग्नेचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपके घर की, आपके फिश पॉन्ड की सिक्योरिटी यहाँ पे सामने आ रही है। Yet what else is to be done? Palms folded together made supplication। बच्चों supplication का मतलब होता है
प्ली करना, विनती करना। हम क्या देखते हैं, अंकल श्रीनाथ जो है ये सब बातें करते करते अपने हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं कि भैया हरीश जो है वो आप ही के घर और आप ही के फिश पॉन्ड की सिक्योरिटी लेकर अमाउंट देने के लिए एग्री है। व्हाट एल्स इज टू बी डन इन द डॉटर्स क्राइसिस, और मेरी ये जो बेटी बीना की शादी में ये जो विपदा आ पड़ी है, इसमें और कोई सॉल्यूशन तो मेरे सामने है नहीं और कुछ भी मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मेरी बेटी के लिए पैसों का प्रबंध कर सकूं। सत्यजीत हैड अ क्वीर ड्रग्ड लुक। ड्रग्ड का मतलब होता है बच्चों लिक्विड। सत्यजीत जो है वो इतनी बुरी पोजीशन में आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि क्या उन्होंने कहीं नशा किया हुआ है, क्या वो नशे की हालत में बोल रहे हैं, क्या रह रहे हैं क्या। एंड द डेड वॉइस ऑफ द मिलेनियर्स केम फ्रॉम हिज थ्रोट, और हम क्या देखते हैं कि जो मिलेनियर कहला रहे थे पूरे गांव में, एंड एट वंस अपॉन अ टाइम वो मिलेनियर होंगे भी, बट एट प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए तो बिल्कुल नहीं थे। तो हम क्या देखते हैं, लेट द मनी लेंडर पे ऑन दोज टर्म्स। ऐसी कंडीशंस अंकल श्रीनाथ उनके सामने रख देते हैं कि उनके खुद की वैल्यू नहीं है, उनके खुद के साइन की वैल्यू नहीं है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और अंकल श्रीनाथ का ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, तो हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो अंकल श्रीनाथ के इतने बहकावे, इतने बातों में आके लास्ट में सत्यजीत कह देते हैं इट्स ओके, आप यह जो मेरी प्रॉपर्टी और फिश पॉन्ड है, मेरा घर फिश पॉन्ड है, इसको आप हरीश को दे दीजिए और बदले में पैसे ले लीजिए। द इंसल्ट, व्हाट अबाउट द इंसल्ट, बोला और जो बेइज्जती हो गई है उसका क्या। बेइज्जती हुई है कि भैया पैसे है नहीं, चेक पे आप दे नहीं रहे हो, मिलेनियर की जुबान पे आप पैसे दे नहीं रहे हो और उनकी प्रॉपर्टी के बदले में आप पैसे दे रहे हो। Srinath's wrathful hand cleaved the air. wrathful means very great anger, and cleaved का मतलब होता है बच्चों split। श्रीनाथ अंकल हाथ हिलाते हिलाते हवा में कहते हैं कि देखिए आप जवान की वैल्यू नहीं है, सिर्फ घर और फिश पॉन्ड चाहिए, उसी की वैल्यू है। आप जो साइन करके चेक दे रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बच्चों ये सब बातें रिवील तो करती है कहीं ना कहीं सत्यजीत को कि वंस अपॉन अ टाइम उन्होंने भी तो किसी व्यक्ति के संग ऐसा करके आउट ऑफ द वे जाके प्रमोशंस लिए थे। वो चाह भी रहे थे, ट्रेन में वो इस चीज़ को सोच भी रहे थे। आपने मेरे साथ पहले ये चीज़ रीड आउट किया था कि वो ट्रेन में ये चीज़ें सोच भी रहे थे कि मैं जो हूँ किसी न किसी तरह से उस समय उस व्यक्ति को एक मौका दे देता, और बिलीव करते हैं कि गॉड जो है वो एनी टाइम मेरे लिए होए और मुझे एक मौका दे दे। बट मौका तो मिला नहीं, उल्टा यहाँ पे तो जो लास्ट प्रॉपर्टीज उनके हाथ में थी उनको भी उन्हें विड्रॉ करना पड़ा। When the things is done, I will make the shark rub his fast nose on the ground at your feet। और अंकल श्रीनाथ तो सिर्फ और सिर्फ झूठा गुस्सा ही तो दिखा रहे हैं, यहाँ पे झूठा गुस्सा दिखाते दिखाते ही तो वो कह रहे हैं कि देखिए जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, इट मीन जब मेरी बेटी बीना की शादी हो जाएगी उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं उस शार्क की, इट मीन्स उस हरीश की मोटी नाक को पकड़कर घसीट के आपके पास में लेके आऊँगा। आई विल डू दैट, बी श्योर। और आप पक्का पक्का विश्वास रखना सत्यजीत कि मैं यह काम जरूर करूंगा। You will also see the whole village spit at the shark too। और कहते हैं कि आप भी विश्वास रखना सत्यजीत कि पूरा गांव देखेगा कि मैंने हरीश की किस तरीके से इंसल्ट की है। The deed was signed, the house was gay with marriage music। लेकिन ये सब बातें कही जाती है सत्यजीत को उकसाने के लिए, सत्यजीत से उसका घर और फिश पॉन्ड लेने के लिए। हम क्या देखते हैं कि अंकल श्रीनाथ इस चीज़ के लिए तैयार भी थे, और इन द लास्ट सत्यजीत जो भारी मन से एग्री करते हैं तो वो डीड को उस बात के लिए सिग्नेचर भी कर देते हैं एक पेपर के ऊपर जिसमें लिखा होता है कि सत्यजीत के घर और फिश पॉन्ड के बदले में अंकल श्रीनाथ को रुपए दिए जा रहे हैं। और जब रुपए आ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, शादी की जो बाकी सेरेमनीज है वो इजी गोइंग वे में कंप्लीट हो रही है।
Satyajit walked off to the deep dark under the fig tree all by himself. लेकिन अब शादियां तो शादियां हैं, शादी बच्ची की हो रही है तो नो डाउट वो सब तो शादी को एंजॉय कर रहे हैं, बट हम क्या देखते हैं, हमारे जो करेक्टर हैं सत्यजीत, उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, वो एकदम वापिस अंधेरे में उसी फिग ट्री के पास में चले जाते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ मेरी और मेरी वजह से ही यह सिर्फ घटनाएं हो रही हैं. What now? He said under his breath. A deep smile pierced the corners of his lips as he struck between them the cork tip of a cigarette, the last one in the tin, and lifted a lit match with slow, tremulous deliberation. बच्चों, ट्रिम्यूलियस का मतलब होता है कांपते हुए, क्वावरिंग हैंड्स, एंड डेलिबरेशन इट मीन्स केयरफुल. ओके तो अब हम देखते हैं अंकल श्रीनाथ के घर में तो शादी हो जाती है, लेकिन जो सत्यजीत है वो पीछे की तरफ अंधेरे में आ जाते हैं और अपने आप में सोचते हैं कि अब मेरे साथ में क्या घटित होगा. और वो एक गहरी सांस लेते हैं और ऐसा करते हुए वो जब सांस लेते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही तरह की मुस्कुराहट आती है. वो अपने लिप्स को दबा के मुस्कुराहट लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उनका एक और काम होता है, वो कॉर्क टिप में से एक सिगरेट निकालते हैं और क्या देखते हैं कि सिगरेट पैकेट में ये लास्ट ही सिगरेट है जो उनके पास में है. उसको निकालते हैं, उसको लेते हैं, माचिस को लिट करते हैं, जलाते हैं और क्या करते हैं, सावधानी पूर्वक कांपते हुए हाथों से सावधानी पूर्वक उसको पीने की कोशिश करते हैं. बट बच्चों क्या पोजीशन आ गई है, देखिए, अपनी चीज़ों को पड़ोसी के लिए, पड़ोसी की बातों में आके गिरवी रखा जा रहा है. तो बच्चों ये सिचुएशंस को अराइज करने के पीछे हमारे जो ऑथर है उनका एक ही रीज़न था कि किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में हमें ऐसी सिचुएशंस नहीं लानी है. अगेन द सेम रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इतने समझदार इस पोजीशन में आ चुके हैं कि आप खुद तो बचत का महत्व सीखें ही, अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स को भी बताएं कि हमें एक लमसम अमाउंट को फिक्स रखना होगा ताकि हमारे जो फ्यूचर इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए वह काम आ सके. और सबसे बड़ी बात है, अंकल श्रीनाथ जैसे लोग हमारे आसपास में बहुत हैं, तो सबसे पहले हम इट्स ओके हमें हेल्प करना चाहिए. इट्स ओके हमें हर कंडीशन में सोसाइटी में स्टेटस में रहना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि अपनी छत का भी हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए. इट मीन्स हमें अपनी पोजीशन को भी तो होल्ड करने की सिचुएशन में होना चाहिए. तो बच्चों अभी आप मेरे संग रीड आउट कर रहे थे हमारी शॉर्ट स्टोरी और आपने देखा कि कैसे इस शॉर्ट स्टोरी में सत्यजीत नामक किरदार को हमारे सामने बप्पानी भट्टाचार्य ने पेश किया. कैसे सत्यजीत के द्वारा उन्होंने हमें बताया कि इंसान के साथ कैसी भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है और इन सिचुएशंस को हमें दूर भी करना पड़ेगा. सेकंड थिंग कि हमें किसी के संग कभी भी बुरा नहीं करना होता है, उसकी सिचुएशंस को भी हमें समझने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए. एंड लास्ट कि हमें पहले अपने आप को सिक्योर करना है, फिर हमें अपने नेबर को देखना. इट्स ओके हेल्प करिए, बट इतना मत करिए कि आपके खुद की जो घर है उसकी छत ढह जाए. तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पिरेबल और बहुत ही हम कह सकते हैं कि मोटिवेट करने वाली स्टोरी है हम सबको. और बप्पानी भट्टाचार्य की ये जो कलम है ये हमें बहुत कुछ सिखा गई है बच्चों. तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में आप मेरे संग बने रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए. तब तक पढ़ते रहें और बिंदु के साथ आगे बढ़ते रहें.